खैर मैं तो आपको सदा ही कहता हूं कि भाई यहां इस सत्र में जो भी उपस्थित हो उसका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई ये सब कह सुनकर प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, हमारी प्रीति बढ़े। इसलिए कल परसों मैं आपसे कह रहा था, हमारी ओर देखना नहीं, हमें तो केवल सुनना, देखना प्रभु की ओर, हमारी बात सुनना, शब्द सुनना। गुरु का शब्द ही गुरु है। कान के लिए गुरु है, आंख के लिए इष्ट है। आंख के लिए इष्ट का दर्शन है, कान के लिए गुरु का शब्द है। गुरु का शब्द गुरु है। असल में हुआ क्या, और अभी आगे और होगा, जाने क्या क्या होगा, कि समय के साथ किसी भी पद्धति में विकार विकृति आना बड़ा स्वाभाविक है, आ ही जाता है, मिलावट हो जाती है। अब कारण कुछ भी रहा हो, गुरु की महिमा तो है ही भाई, उस पर तो कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। जब तुलसी बाबा स्वयं कह रहे गुरु बिन भवनी दी तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। पर अब एक छोटा सा उदाहरण कभी मैं आपको पहले भी दिया करता था कि भाई एक दवा मुख से खाई जाती है, एक दवा खाने की होती है। अब अगर किसी को अगर चर्म रोग हो जाए, एक दवा खाने की है, एक दवा लगाने की है। अब भाई खाने की दवा कोई लगाए, लगाने की दवा खाए तो कैसे ठीक होगा, प्राण संकट में आ जाएंगे। इसीलिए गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। जैसे वो दोनों दवाई है, और वैद्य ने आपको पूर्ण रूपेण भला चंगा हो जाने के लिए वो दोनों दवा दी है, लेकिन दोनों का प्रयोग करना भी सिखाया है। ऐसे गुरु का शब्द ग्राह्य है, गुरु का भाव, गुरु का विचार। क्या कह रहे हैं भगवान, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, संतों के पास जाना और कुछ नहीं करना, हमारी कथा सुनना। दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु का शब्द और प्रभु का रूप। पिछले सत्र की बात है ना, जब एक किसी का आया था मेरे पास पत्र, उसने कहा कि कोई कह रहा है कि नक्शिक तक गुरु का ध्यान किया जाए। ना बाबा ना, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आपसे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि लगाने की दवाई को कोई खा रहा है, लगाने की दवा को लगाइए, खाने की दवा को खाइए, दोनों ही दवा है और कोई कम या अधिक नहीं है, दोनों का ही अपना महत्व है, अपना ही उपयोग है। और एक दूसरे के बिना दोनों काम भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना दोनों काम नहीं कर सकते। हमारी डॉक्टर साहब यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट बैठी है, इनसे पूछना, भाई दोनों दवा है ना, तो दोनों का ही उपयोग करना पड़ेगा, एक के अभाव में दूसरा अपना कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरु दोनों की आवश्यकता है, बराबर, कम या अधिक नहीं। पर इष्ट का सेवन कैसे किया जाए, गुरु का सेवन कैसे किया जाए, ये बात विचारनी है। अब मान लो महादेव किसी के इष्ट हो, किसी ने उसको ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया हो, और बोले कि मेरे मन में इच्छा है कि 24 घंटा महादेव का अखंड अभिषेक करना है। अब लो गुरु जी को ही बैठाकर, बोले आप में और महादेव में कोई भेद थोड़ी है, अब गुरु जी को ही बैठाकर और 24 घंटा कोई कहे कि आप बैठे रहो, आपका ही अभिषेक करना है। अब पता नहीं अगले दिन गुरु जी उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, ऐसे थोड़ी संभव हो सकता है। गुरु की सत्ता अभिव्यक्त तो मनुष्य के शरीर में ही हो रही है ना, वो पंचभूत का देह ही तो है। अगर देह की दृष्टि से गुरु को देखा तो सब संतों ने कहा है, बोले नरक का द्वार खुला है। ऐसे जीव की अधोगति होती है, ऐसा जीव अनंत अनंत काल के लिए भगवान से विमुख हो जाता है, अधोगति होती है ऐसे जीव की। यदि गुरु को इस दृष्टि से देखा तो रे मन संभल संभल पग धरिए। इसलिए मैंने कहा निष्पक्ष दृष्टि की आवश्यकता है। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने सुस्पष्ट कहा है।